दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। पलटने से पहले बदल गए राजभर के सूर, कभी भी छोड़ सकते हैं बीजेपी का साथ। जी, अखिलेश से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। पलटने से पहले बदल गए राजभर के सूर, कभी भी छोड़ सकते हैं बीजेपी का साथ। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल सुभाषपा के नेता बड़बोले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इन दिनों अखिलेश यादव को लेकर के जो बयान दे रहे हैं, उन बयानों में एक ऐसी चीज नजर आ रही है कि चुनाव से पहले वो अखिलेश से संबंध ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो रोज वो ट्वीट पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके परिवार को लेकर अनर्गल टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं आज उन टिप्पणियों की चर्चा नहीं करूंगा जो उन्होंने अखिलेश यादव को घेरने के लिए दिए हैं या देते हैं, क्योंकि वो जग जाहिर है, वो अखिलेश के विपक्षी नेता होने के तौर पर उनको देने का हक है और वही काम वो कर रहे हैं। लेकिन आज अब से 2 घंटे पहले हमारे चैनल पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया। समाजवादी पार्टी के सांसद, ईमानदार सांसद, अखिलेश के करीबी, मोदी के गढ़ बनारस के नजदीक के लोकसभा क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जिस दल के साथ गए हैं, जिस गठबंधन के साथ गए, उस गठबंधन को खुश करने के लिए वो इस तरह के बयान देते हैं। उनकी अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। ये बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं। अब उनके सांसद ने आज हमारे चैनल पे इंटरव्यू के दौरान कह दिया, और ओम प्रकाश राजभर भी यही बात कह रहे हैं कि अखिलेश से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये तो राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव से ठीक 6 महीना पहले जिस तरह से राजभर के सुर बदल रहे हैं, तो क्या इसे ये मान लिया जाए कि पलटने से पहले बदल गए राजभर के सुर? और अगर ऐसा है तो क्या राजभर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं क्या? हमारे चैनल पर समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता, कई राष्ट्रीय नेता, कई सांसद, विधायक आते हैं। हर नेता दबी जुबान में यही कहता है कि ओम प्रकाश राजभर तो है पीडीए के ही समाज के हिस्से, भटक गए, जिस दल के साथ हैं उस दल को खुश रखने के लिए अखिलेश यादव पर हमले कर रहे हैं। और आज राजभर ने खुद ही ये बात कह दी कि अखिलेश से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वो तो वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई है, इसलिए वो बयान देते हैं। अब इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? नंबर 1। नंबर 2, अब से थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ने मुझे तलाक दे दिया है, इसीलिए मैं उनसे गुस्सा रहता हूं। उस बयान को अगर डिकोड करें तो उसमें यह कहा गया ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि अखिलेश यादव ने मुझे तलाक दे दिया है, इसीलिए मैं गुस्सा हूं। मतलब उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, उन्होंने मुझे गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसीलिए मैं गुस्से में हूं। मतलब अखिलेश अब ये कहना चाह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव से ये कहना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से, कि हमने गठबंधन को नहीं छोड़ा, इंडिया गठबंधन को जो अखिलेश यादव के साथ था। अखिलेश यादव ने मुझे तलाक दे दिया, इसीलिए मैं उनसे गुस्सा रहता हूं। नंबर 2 बयान, इसके क्या मतलब निकाले जाए? नंबर 3, उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए सीट बंटवारे के मुद्दे पर कहा कि तोप का लाइसेंस मांगो तो कट्टा मिलता है। इस बयान के भी निहितार्थ निकाले जाने चाहिए कि राजभर ने क्यों कहा कि तोप का लाइसेंस मांगो तो कट्टा मिलता है। कहीं ओम प्रकाश राजभर अपने इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी को यह मैसेज तो नहीं देना चाह रहे थे कि अगर मैं सीटें मांगूंगा, उससे अगर कम आप देंगे तो मेरे पास रास्ते खुले?
और रास्ते कैसे खुले रहेंगे? उत्तर प्रदेश में या तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ आना पड़ेगा इंडिया अलायंस में, या फिर आपको एनडीए के साथ रहना पड़ेगा बीजेपी के साथ। तीसरी कोई गठबंधन नहीं है, और अगर बनेगी भी तो उसका कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। ये ओम प्रकाश राजभर भली भांति जानते हैं। तो क्या अब चुनाव से पहले या तो ओम प्रकाश राजभर ने भांप लिया है माहौल, या तो ओम प्रकाश राजभर के पास कोई इनपुट आ गई है, या तो ओम प्रकाश राजभर के पास कोई सर्वे रिपोर्ट आया है, या फिर ओम प्रकाश राजभर अब जमीन पर, उत्तर प्रदेश के जमीन पर अपना पांव रख चुके हैं। और जमीन पर जब उन्होंने पांव रखा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी सच्चाई उनको पता चलने लगी है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले बलिया में एक सभा के दौरान जब वो सभा को संबोधित करने जा रहे थे तो उनके क्षेत्र बलिया में जो उनका गढ़ है, खुद कहते हैं वो, उस गढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उन्हें न सिर्फ काला झंडा दिखाया बल्कि पुतला दहन किया और राजभर गो बैक के नारे लगाए। बलिया पुलिस ने, प्रशासन ने सुरक्षा के गहरे और तगड़े बंदोबस्त की, लेकिन वो सपा कार्यकर्ताओं को नहीं। राजभर को अपना काफिला बदलना पड़ा, रास्ता बदलना पड़ा और चोरी छिपे जाना पड़ा। अपने ही गढ़ में सपा नेताओं के सामने वो इतने बेबस दिखे हैं कि उस सभा को संबोधित करते हुए राजभर को चोरी छिपे या कहें कि भागना पड़ा। ये कब हुआ? जब वो जमीन पर, जब वो ग्राउंड पर उतरकर सभा को संबोधित करने जा रहे थे तो उन्हें इस बात का आभास हो गया कि पब्लिक ओपी राजभर से कितनी नाराज है, ओम प्रकाश राजभर से पब्लिक कितनी नाराज है। और शायद यही नाराजगी ओम प्रकाश राजभर को पता चल गई है, जिसके बाद उनके सुर बदल गए। 3 बयानों को मैंने जिक्र किया जो हाल फिलहाल ने राजभर में दिए हैं, उससे ये लग रहा है कि राजभर कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। पहला बयान, ताजा बयान कि अखिलेश से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, उनसे तो राजनीतिक और नीतिगत मुद्दे पर हमारी है जो की लड़ाई। दूसरी, उन्होंने ये कहा कि तोप का लाइसेंस मांगते हैं तो कट्टा मिलता है। और तीसरी बात ये उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में कही कि अखिलेश यादव ने मुझे तलाक दे दिया है, इसीलिए मैं गुस्सा रहता हूं। ये 3 बयान को आप एक तरफ रख दीजिए और बलिया जाने के दौरान जो उनको जमीन पर लहर दिखी समाजवादी पार्टी की, उसको अलग रख दीजिए। अब बीच में 2-3 चीजों को मैं बताता हूं जो राजभर के इस बयान के पीछे के महत्व को दर्शाते हैं, इसके पीछे के कारण को बताते हैं। जब राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घिरती दिखी, एक्सपोज होते दिखी, तो भाजपा के नेताओं ने तो भाजपा को बचाने की कोशिश की ही। एक सहयोगी दल होने के नाते ओम प्रकाश राजभर ने भी खूब बयानबाजी की, अखिलेश पर अटैक किए और ये बताने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी को कि अब हम भी आपके बचाव में अखिलेश यादव से लोहा ले सकते हैं। पहले क्या कहा उन्होंने कि समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है, जिस तरह से टीएमसी में टूट हुई है, जिस तरह से शिवसेना में टूट हुई है, उस तरह से समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है और सनातन पांडे इस टूट का नेतृत्व करेंगे। चूंकि एक चिट्ठी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डॉक्टर रामगोपाल वर्मा का और अमित शाह का वायरल हो रहा है। उस वीडियो के आधार पर कह रहे थे कि गोपाल साहब ने चिट्ठी दी है रामगोपाल साहब ने, और उसमें उन्होंने सपा के बीजेपी के साथ मिलने की बात कही।
समाजवादी पार्टी तुरंत एक्टिव हुई, सपा के नेताओं ने मोर्चा संभाला, कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला, और आज तक एक व्यक्ति की नाराजगी की खबर नहीं, एक सिंगल कार्यकर्ता, एक भी विधायक, एक भी सांसद। उन्होंने मजबूती के साथ कहा, कई सांसदों ने यह कहा कि हमारी बात छोड़िए, हमारी तो पीढ़ियां समाजवादी है। कई लोगों ने कहा कि इस जन्म में तो क्या, अगले जितने जन्म होते हैं उन जन्मों में हम समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। राजभर का एजेंडा यहां भी नहीं चला। ये सपा में टूट वाली बात फुस हो गई। जब ये नहीं चला तब उन पर जिम्मेदारी आई कि अब किसी और तरीके से अखिलेश यादव को बदनाम किया। तब उन्होंने टिन्नू यादव के साथ अखिलेश की रिश्तेदारी वाली बात मीडिया में कही। इस पर अखिलेश यादव ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन टिन्नू यादव के साथ अखिलेश की रिश्तेदारी साबित ही नहीं हो पाई, चर्चा के केंद्र में नहीं आया, न मीडिया में चल पाया। तो न टिन्नू यादव को अखिलेश यादव का रिश्तेदार साबित कर पाए, न सपा में टूट वाली बात साबित कर पाए। ये सब किस लिए हो रहा था? ये सब राम मंदिर के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हो रहा था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी शक के घेरे में है, कटघरे के घेरे में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अटैक ना करके ओपी राजभर से अटैक अखिलेश यादव पर करवा रही है। अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं, जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस समाज के हक और हुकूक के लड़ाई की बात करते हैं, ओपी राजभर उसी पीढ़ी समाज से आते हैं, उसी पीढ़ी वर्ग से आते हैं। इसलिए अखिलेश यादव पर राजभर से अटैक कराना ज्यादा आसान है, और राजभर ये कर रहे थे। जब सपा में टूट की बात साबित नहीं हो पाई, जब टिन्नू यादव के साथ अखिलेश यादव की रिश्तेदारी साबित नहीं हो पाई, तब क्या किया राजभर ने? ये बात जो कुछ छोटे छोटे सोशल मीडिया पर कही जा रही थी कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को 970 बार फोन पर कॉल की, इस बात को राजभर ने उठाया। अच्छा, ये बात सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा था। कुछ भाजपा के सांसदों, कुछ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भी इसे अपने मंच से उठाया। अब ये चीज जब भाजपा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कहने लगे तो टीवी चैनलों में भी ये बहस का हिस्सा बना। अब लगा सपा को कि डैमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग किस तरह से झूठ को दौड़ा देते हैं, ये जग जाहिर है। आनन फानन में अखिलेश यादव ने एक्स पर 10 मिनट का टाइम दिया निशिकांत दुबे को, जो उनके सांसद ने ये बात फैलाई, और 10 मिनट के अंदर कहा कि आप इस पोस्ट को हटाइए, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। निशिकांत दुबे इस तरह की घटिया हरकत कई दूसरे नेताओं के साथ कर चुके हैं, लेकिन इस बार सामना किससे था? अखिलेश यादव से। पोस्ट तो उन्होंने नहीं हटाई, उल्टे अखिलेश यादव के वकील को, अखिलेश यादव को कानून सिखाने लगे, संविधान सिखाने लगे। बस अगले दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके वकील प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक डिफेमेशन का नोटिस दे दिया, और थाने में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग थानों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ गए धरने। भैया एफआईआर लिखो, नहीं लिखोगे तो यहां से हम उठकर जाएंगे नहीं। संदीप यादव बैठ गया थाने पर, मनोज काका थाने पर चले गए। जब ये सब हुआ तब निशिकांत दुबे को ये लगने लगा कि ये मामला गड़बड़ है, अब मैं फंस सकता हूं। लेकिन क्या है कि गर्दन तो पहले ही दे रखे तो आप निकाल सकते नहीं। अब ये सब हो ही रहा था कि उसके बीच अखिलेश यादव ने कह दिया कि जो लोग सीडीआर की बात कर रहे हैं, फोन कॉल की बात कर रहे हैं, उन लोगों में है हिम्मत तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के जितने आरोपी हैं सबकी सीडीआर निकाल लो, सबकी फोन रिकॉर्ड चेक करो, और जब उनका फोन रिकॉर्ड निकालोगे, उनका सीडीआर चेक करोगे,
तो सारे भाजपाई निकलेंगे, फिर पता चल जाएगा कि उधर से बहुत सारे लोग इधर आने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये बयान कि सीडीआर चेक करो, फोन रिकॉर्ड चेक करो, भाई साहब भाजपा के नेताओं में घी बंध गई। निशिकांत दुबे उड़ गए, रफू चक्कर, कहां गया पोस्ट और कहां गया बयान समझ ही नहीं आ रहा था। और इसी बीच जिसने ये बात सोशल मीडिया पर फैलाई थी उसने माफी मांग ली अखिलेश जी से, भैया माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना, मेरे पास कोई ठोस कारण नहीं है, कोई ठोस आधार नहीं है, मैंने केवल सोशल मीडिया पर जो जानकारी देखी, जो पोस्ट देखी, उस आधार पर वीडियो बना दिया, ये कह के उसने माफी मांग ली। अब उसके माफी मांगने के बाद मामला ही पलट गया। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता, सांसद अखिलेश यादव के बारे में कह रहे थे कि टुन्नी यादव से फोन पर बात हुई है, उनकी जुबान खामोश हो गई, उनकी जुबान बंद हो गई। और राजभर तो लगे भैया डरने की, अरे बाप रे बाप, ये तो बात ही गलत थी। और अखिलेश यादव ने, उनकी टीम ने तो सब पर डिफॉर्मेशन का नोटिस भेज दिया है। और इसी डिफॉर्मेशन की नोटिस में राहुल गांधी को गुजरात उच्च न्यायालय से 2 साल सजा हुई थी। उस सजा के बाद उनकी सांसदी चली गई थी, उनका घर चला गया था। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस फैसले को पलट दिया और उनकी सांसदी बच गई। लेकिन डर तो सबको लगता है, तो वहां से फिर फोन कॉल वाली बात भी खत्म हो गई। अब आज खबर आ रही है कि कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन फखरुल हसन चांद ने एक्स पर लिखा है कि शायद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से सशर्त माफी मांगी है, बिना शर्त। अगर आपकी अवमानना हुई है तब भी, नहीं हुई है तब भी, हम आपसे अपने शब्दों के लिए माफी मांगते हैं, ऐसा फखरुल हसन चांद ने अपने एक्स पर लिखा है। तो मेरा सवाल सीधा सा है और स्पष्ट राजभर जी से कि क्या राजभर जी अब अपनी मंत्री पद और विधायकी बचाने के लिए अखिलेश यादव से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं, इस टाइप का बयान दे रहे हैं क्या? क्योंकि उनको लग रहा है कि जब निशिकांत दुबे पे डिफॉर्मेशन का केस हुआ है और उन्होंने माफी मांग ली है, तो मैंने भी तो आरोप लगाए हैं, मुझ पे भी तो अगर मुकदमा होगा तो मैं भी तो फंसूंगा। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव टिन्नू यादव से बातचीत करने के मामले में पाक साफ साबित हुए। अभी तक जांच एजेंसियों ने सीडीआर नहीं निकाली, अभी तक सरकार ने सीडीआर नहीं निकाली है, लेकिन जिसने आरोप लगाया, जहां जहां से आरोप लगे, वो सब लोग पलट गए। तो इसके बाद सवाल उठता है कि क्या राजभर को ऐसा लगने लगा कि अब हम पर भी कार्रवाई हो सकती है? निशिकांत दुबे जब पलट गए मोदी और शाह के इतने करीबी होकर के, उन्हें जब नहीं बचा पाए ये लोग, तो फिर राजभर की क्या हैसियत है उनके सामने? तो राजभर ने क्या इसी सोच के बाद अखिलेश यादव से इस तरह की बातचीत शुरू की है? और मैं कई बार कह चुका हूं कि जब हमने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से पूछा कि आप राजभर पर इस तरह की टिप्पणी के बाद क्यों नहीं एफआईआर करवाते, क्यों नहीं राजभर को मुकदमा में भेजो कि आप कानूनन रूप से आगे कार्रवाई की कोशिश करते हैं, क्यों राजभर को आप बचाते हैं, हमारे दर्शकों ने भी कई बार कमेंट में पूछा। तो सपा के जो भी विद्वान प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता होते हैं, वो कहते हैं कि राजभर जो है वो अलग नहीं है, वो पीडीए वर्ग से ही हैं और पीडीए समाज के ही हैं, भटक गए हैं। जिनके साथ गए हैं उनके साथ अपनी वफादारी साबित करने के लिए उन्हें कुछ तो करना होगा। और अखिलेश जी का नाम लेकर, अखिलेश जी को बदनाम करके, अखिलेश जी के खिलाफ उलूल जुलूल बोल के कई नेताओं की रोजी रोटी चलती है, कई नेताओं की राजनीति चलती है। और राजभर शायद यही कर रहे हैं, अपने नेता को, अपने पार्टी के जो लोग हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के सामने कह सकते हैं कि वफादार साबित करने के लिए।
ये भी जब पूछा जाता है समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप क्या गठबंधन में फिर से राजभर को लेंगे, तो डायरेक्ट मना कोई नहीं करता। क्या आप राजभर को गठबंधन में लेंगे? नहीं, इस तरह का बयान कोई नहीं देता। इसका मतलब यह है कि सपा के अंदर भी दबी जुबान इस बात की चर्चा या तो होगी, या अखिलेश यादव का फैसला होगा, निर्देश होगा, आदेश होगा, या आपको है जो कि राजभर के बारे में कुछ नहीं बोलना। राजभर जिस तरह से बोल रहे हैं वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर ले रहे हैं। राजभर जो बोलते हैं आज पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि ये मस्खरा करते हैं, उनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। यहां तक कि मीडिया कर्मी भी अब उनसे मस्खरे के लिए सवाल करते हैं। अभी उनके विभाग में एक वैकेंसी आई थी, पंचायती राज विभाग में, और उस वैकेंसी में वो पीडीएस समाज यानी अपने समाज, जो खुद का जो समाज है, उस समाज के लोगों को न्याय नहीं दिला पाए। उनके पदों पर दूसरे वर्गों के लोग चयनित हो गए और पीडीए पदों की लूट हो गई, लेकिन वो अपने समाज को न्याय नहीं दिला पाए। ये भी उनका समाज देख रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश देख रहा है। और जिस दलित पिछड़ों के वोट से वो विधायक बने हैं और वो भी मंत्री हैं, उस दलित समाज के लिए जो मेरठ में एक घटना हुई थी एक दलित बेटी के साथ, उसे न्याय दिलाने के लिए जब लोग सड़क पर उतरे तो उनमें से एक व्यक्ति को वहां के एसएसपी ने वाहन में जाकर थप्पड़ मारा, तो उस पर राजभर ने एसएसपी की तारीफ की और कहा कि वो दलित नहीं है, वो तो अपराधी है। तो जो दलित समाज आपके लिए हमेशा खड़ा रहा, आपको नेता बनाया, मंत्री बनाया, उस दलित समाज के बुरे वक्त में तो आप उसके साथ नहीं, आप उन्हें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सत्ता में हैं, और जब कोई सत्ता में रहता है तो उसकी भाषा बदल जाती है। ये सत्ता में अपना मंत्री पद बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, या 6 महीने बाद जो स्थितियां होने वाली उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो माहौल बदलने लगा है, मैं कह रहा हूं बदलेगा नहीं, बदलने लगा है, क्या उस माहौल को राजभर भाप गए हैं? इसलिए राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और अगर राजभर इस तरह से यूटर्न लेते हैं, इस तरह से राजभर अगर अखिलेश यादव पर पहले कहते हैं कि उनकी पार्टी टूटेगी, फिर कहते हैं कि टिन्नू यादव के साथ फोन पर बातचीत की है, फिर कहते हैं कि उन्होंने मेरे से तलाक ले लिया इसलिए मैं गुस्सा होता हूं, फिर कहते हैं कि उनसे मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, तो क्या राजभर अखिलेश यादव से अपने संबंध सुधारने की कवायद शुरू कर दिए हैं क्या? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले 10 दिन 5 दिन पहले तो आप संबंध सुधार के कुछ कर नहीं पाएंगे। 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना एक वक्त होता है। क्या अब राजभर को ये बात समझ में आ गई है कि अब अखिलेश यादव पर टिप्पणी करके, उन पर है जो कि गलत बयानी करके, उनको निशाना साध के, उनकी पार्टी के खिलाफ लूल जुलूल लिख करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी वफादारी तो साबित कर सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं, क्योंकि चुनाव वोट से जीता जाता है। और इस देश में और इस प्रदेश में एक खासियत है कि वोटर बेवकूफ नहीं होता है। आप बेवकूफ समझते हैं, लेकिन वोटर सब कुछ समझता है। 5 साल तक जो आप करेंगे सब कुछ उसके जेहन में रहेगा, और एक वोट से वो अपने 5 साल का हिसाब करेगा। आपने पश्चिम बंगाल में देखा किस तरह से चुनाव से पहले माहौल बनाया गया कि ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, चुनाव के बाद क्या हुआ? इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई है। लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक राम मंदिर पर खुलासे, और राम मंदिर के खुलासे के बाद बीजेपी तो एकदम बैकफुट पर आ गई है। और जब बीजेपी बैकफुट पर आएगी तो आप भी तो उसी नाव में सवार हैं। उस नाव में छेद होगा तो आप कहां बच पाएंगे डूबने से? तो क्या राजभर नाव बदलने की तैयारी कर रहे हैं, और नाव बदलने के लिए अखिलेश यादव से रिश्ते ठीक करना चाहते हैं? और रिश्ते ठीक करने की पहली शर्त होगी कि अपनी भाषा सुधारें। जो अखिलेश यादव के बारे में
अनर्गल बात करते हैं वो बातचीत बंद करें। अभी तक तो उनके ट्विटर अकाउंट से उन पर हमले जारी, सुबह सुबह रोज हर दिन प्रतिदिन नियम से, रूटीन से जो लिख कर दिया जाता है वो छाप देते हैं। ये सपा के प्रवक्ता कह चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गिरवी दे रखा है, और जिस तरह से वो मुसलमानों पर, यादवों पर हाल के दिनों में बयान दिए, पासवान समाज पर भी, मनोज यादव ने जैसा कि एक्स पर लिखा है सपा प्रवक्ता ने, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ट्विटर अकाउंट पहले से गिरवी दिया था, उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी है भाजपा नेताओं के पास। तो इस तरह से जो नाराजगी बढ़ रही है यादव समाज में, मुसलमान समाज में, पासवान समाज में, पूरे पीढ़िए वर्ग में, आप जिस समाज से हैं उस वर्ग के लिए आपने अपने डिपार्टमेंट में निकले वैकेंसी में कितना न्याय किया, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी, और जनता पूछ रही है। अखिलेश यादव पर आप टिप्पणी करके, उन पर आरोप लगा के, उन्हें नीचा दिखाकर आप राजनीति कब तक करेंगे, जनता ये भी पूछ रही है। कुल मिलाकर के बात यह स्पष्ट है कि अब राजभर को स्टैंड लेना पड़ेगा कि अगला चुनाव आप इसी गठबंधन में यानी एनडीए के साथ लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो जैसा कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन बीच बीच में जो वो कुछ बयान दे देते हैं, जैसा कि उन्होंने कह दिया कि अखिलेश से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, जैसा कि उन्होंने कह दिया कि अखिलेश ने मुझसे तलाक ले लिया इसलिए मैं गुस्सा हो जाता हूं, जैसा कि उन्होंने कह दिया कि तोप का लाइसेंस मांगो तो कट्टे का मिलता है, तो ये तो विरोधाभासी लाइसेंस। एक बात और है, राजभर मुंहफट भी है, राजभर लड़ाके भी है। जिस गठबंधन के साथ रहते हैं उस गठबंधन की आलोचना भी राजभर कर देते हैं गठबंधन में रहते हुए। आप याद करिए, पहली बार जब राजभर मंत्री बने थे वे भाजपा के साथ चुनाव लड़े थे, भाजपा के सहयोगी के तौर पर विधायक बने थे और मंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने भाजपा में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। आखिर में उनको मंत्री पद से हटाया गया, उन्होंने मंत्री पद छोड़ा नहीं, त्याग पत्र नहीं दिया। तो जब यह स्थिति पहली बार हो सकती है, दूसरी बार वो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, विधायक बने, और सपा की सरकार नहीं बनी तो वो चलते बने, बढ़िया से 2024 से मंत्री पद का है जो कि वो लाभ ले रहे हैं। मंत्री बन के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि पियर का गमछा डालो, थाने पहुंचो, थानेदार को तुम्हें राजभर दिखेगा। कुछ लोग बात को सच मान के पहुंच गए थाने। अब थानेदार जो हाल किया उसके बाद वो है भी उस पार्टी में कि छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। ये तो किसी कार्यकर्ता का इंटरव्यू होगा तो पता चलेगा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले राजभर की इस तरह की बातें इस ओर इशारा कर रही है कि क्या राजभर अब उस फैसले को लेने के काफी नजदीक आ गए हैं क्या कि जो चुनाव से पहले उनको लेना है। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, चाचा शिवपाल से भी वो भिड़ गए थे, उनसे सपा के वयोवृद्ध कद्दावर, कई बार चुनाव जीते हुए नेता हैं वो, और सपा में कौन है जो कि उनके खिलाफ रूल जरूर, या फिर सपा ने, मैं उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, पक्ष विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, बोलने की हिम्मत करेगा, लेकिन राजभर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ये अलग बात है कि पहले चाचा शिवपाल ने राजभर के बारे में कुछ कहा था कि उनके मुंह में डॉट डॉट, बात राजभर को बुरी लग गई, वो लगे चाचा को यादव बाग का पाठ पढ़ाने। तो सुरेंद्र राजपूत ने लिख दिया एक्स पर कि अगर आपके क्षेत्र में चाचा चले गए ना तो राजनीति खत्म हो जाएगी। और राजभर के बारे में सुन रहा हूं कि वो अपना क्षेत्र बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं। जिस तरीके से 2024 चुनाव में लोकसभा में उनके क्षेत्र में सपा ने बढ़त बनाई थी, इंडिया अलायंस ने बढ़त बनाई थी, तो सीट बदले तब भी दिक्कत, न बदले तब भी दिक्कत, कहीं
चाचा उनके पीछे लग गए तब तो महा दिक्कत। तो अपनी राजनीति हर कोई बचाना चाहता है, अपना राजनीतिक भविष्य हर कोई सुरक्षित रखना चाहता है। तो क्या अपने भविष्य की चिंता करते हुए, अपने पार्टी के भविष्य की चिंता करते हुए, अपने सुरक्षित भविष्य की चिंता करते हुए राजभर ने इस तरह का बयान दिया है क्या? आखिर में बस वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, उसी से इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि अखिलेश ने मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अखिलेश से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। पलटने से पहले बदल गए राजभर के सुर और कभी भी छोड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का दम। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजभर के उस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की जनता में चर्चा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।